अभी सब अपना अपना बात को रखे, विचार दिए कि किस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है, जनता जागृति क्या चीजें है। देखिए, जनता जागृति विकास केंद्र एक समाज सेवी संस्था है, इसको हम लोग सबको जानते हैं। समाज के साथ साथ में जो डेवलपमेंट हम लोग को होता है, पहला डेवलपमेंट किसका है? हम लोगों को। हम लोग डेवलप करेंगे, सोसाइटी डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाया गया इस संस्था के माध्यम से। रास्ता क्या है कि जो भी भारत में जितने तरह के जो काम है, चाहे सर्विस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जितने प्रकार का काम है, सब अपना अपना काम में लगे हुए हैं। लेकिन जनता जागृति विकास केंद्र में एक ऐसी हम लोग काम दिए हैं कि इसमें पूरा पूरी एक समाज सेवा का काम है। आज समाज सेवा करने के लिए जो मंत्री लोग बनते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या तो अपना पंचायत का मुखिया, वार्ड, ये क्या है? एक समाज को सेवा देने वाले लोग हैं। उन लोग को भी देखिएगा, जहाँ भी जाते हैं जिंदाबाद, कहीं कहीं मुर्दाबाद का भी नारा लगता है। तो उसी प्रकार से आज समझिएगा वही समाज सेवा आप लोग हैं। आज जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें देखे होंगे जिसका पक्ष ज्यादा था, जिसका मत ज्यादा था, जिसका संख्या ज्यादा था, वे विजय हुए। उसी प्रकार से समाज सेवी आप लोग हैं। आज ऐसे समाज सेवी आप लोग हैं कि समाज को जो नेता लोग जो सेवा करते हैं उससे 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, जितने भी गुना बोलना लीजिए, उससे ज्यादा आप लोग सेवा देते हैं। देते नहीं देते हैं? देते हैं। उस समाज को सेवा देते हुए आप लोग हर सुख दुख में हम लोग को सहयोग करते हैं। तो आज एक नेता से आप लोग कम नहीं है, सांसद से कम नहीं है, विधायक से कम नहीं है। आज यहाँ पर जितने भी हमारे मंच में बैठे हुए हैं, ये सब मंत्री और सांसद है, क्या है नहीं है? आज आप लोगों को बनने का मौका किसको क्या मिला? आप लोगों को विधायक। विधायक का मतलब क्या होता है? विधायक का मतलब क्या होता है? संविधान बनाना, उसी को विधायक बोलते हैं। आज आप लोगों को संविधान बनाना है कि हम लोग को समाज में क्या करना है, कैसे आगे लेकर के जाना है। अभी जो कार्यकर्ता लोग बोलते हैं कि नहीं से जनता जागृति में काम करने से हम लोग को इनकम नहीं हो पाएगा, ये बकवास है। बहुत सारा कंपनी आया, चला गया, भाग गया, डूब गया। लेकिन हम लोग जानते हैं, आज 10 साल से हम भी जनता जागृति काम करते थे, उससे पहले भी हम काम करते थे। करते थे नहीं करते थे? कहीं न कहीं काम हम लोग करते थे, चाहे खेती बाड़ी के, चाहे जो भी काम करते थे, करके अपना जीवन यापन करते थे। 10 साल के सफर में जो हमको अचीवमेंट मिला जनता जागृति विकास केंद्र से, जो हम लोग अपना मेहनत किए, मेहनत करके सबसे पहले जो आप लोग जैसे थे, हम 2016 में ज्वाइनिंग किए, जनवरी माह में। जनवरी में ज्वाइनिंग किए, हम भी 15 कार्यकर्ता बनाए थे। 15 कार्यकर्ता बनते बनते कोई गिरा, कोई मरा, कोई चला, साथ में चलते चलते अभी 8 मेरा बचे हुए हैं। 8 बचे हुए, उसे में से मैं 6 लोग, 8 लोग को हम मैनेजर बना दिए हैं। 8 लोग को मैनेजर बना दिए हैं और 4 लोग ऐसे हैं जो मेरा समझते 4 लोग, 3 ऐसे सहयोगी हैं। हम सोचे कि हम जनता जागृति विकास केंद्र में काम करके, जो अभी बता रहे थे, लोग बोलते हैं कि महावीर सर 4 व्हीलर से चलते हैं, और 3 जूनियर को भी हम लोग 4 व्हीलर दिलाने के काम किए जनता जागृति विकास केंद्र अपने मेहनत से। जितने भी जूनियर हमारे टीम में है, सभी को इसी तरह से धीरे धीरे जो हम लोग बात को बोल रहे हैं, जब सीनियर का विकास हो रहा है, संस्था का विकास हो रहा है, निश्चित है कि आपको विकास होगा। क्या होगा कि नहीं होगा? जो बात हम लोग बोलते हैं, बात को लेकर के आप लोग चलिए, मानकर चलिए, आपका विकास होगी। आपका विकास करने में जो भी हम लोग को रात दिन का मेहनत करना पड़ेगा, हम लोग करने के लिए आप लोग को साथ में तैयार है। इसके लिए दिक्कत नहीं है। संस्था किसी प्रकार से कोई तरह का कोई गिला शिकवा नहीं है। संस्था एकदम आईने की तरह साफ सुथरा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। केवल आप साफ सुथरा है कि नहीं, आपको देखना है। आपको किसी पब्लिक से पैसा लेकर के, जो हम लोग समूह बनाते हैं, जो पैसा जमा करते हैं, बचत करते हैं, ये बचत करके जो पैसा हम लोग के पास बच जाता है, जो लेन देन करके पैसा जो बच जाता है, उस पैसा का हम लोग अपना ईमानदारी पूर्वक इसको कॉलोनी के साथ में आपका जो भी सीनियर होंगे उसके समझ
आपको पूरा हिसाब किताब देना है। अगर अपने मन से खर्चा भी अगर कुछ कर दिया है कोई स्थिति परिस्थिति में, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, उसके लिए भी आपके लिए पेमेंट यहाँ से मिलता है, उसे माइनस करा सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारा सुविधा है, आप लोग को दिक्कत नहीं। यहाँ पर इनकम इतना होगा कि जितना आप लोग सोचे नहीं होंगे उससे ज्यादा जनता जागृति विकास में इनकम होगा। हम लोग भी इसी तरह सोच रहे थे, आज हम लोग का हो रहा है, हम लोग भी जान रहे हैं कि क्या है जनता जागृति विकास में। ये डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग ईमानदारी पूर्वक इसमें काम में लगे हुए। और आज जो इस तरह से जो परियोजना हमने बनाया, पहला परियोजना जनता जागृति विकास केंद्र का हमने आरिद में दिए, यहाँ से दूसरा परियोजना हम लोग को लातेहार हुआ, तीसरा प्रोजेक्ट हम लोग का अभी रांची में चालू किए हैं जो कि हॉस्पिटल बन रहा है। हॉस्पिटल किसके लिए बना है? आप लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। क्या बना रहे बना है, और पब्लिक के साथ में हम लोग को रहना है। प्लस में चौथा जो प्रोजेक्ट हम लोग का प्लानिंग अभी चल रहा है गुमला जिला में, हो सकता है वहां पर भी हम लोग बहुत जल्द लाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से प्रोजेक्ट आप लोग को चलेगा। चलते चलते अभी पूरे जितने भी हमारे रांची जिला झारखंड में जितने भी जिले हैं, सब जिले में हम लोग इस तरह से प्रोजेक्ट बनाएंगे। इस तरह से बनाते बनाते पूरे भारत में हम लोग चलेंगे। इसके लिए आप लोगों को सहयोग देना होगा। आज जो भी हमारा जूनियर है, चाहे जो भी है, कुछ चल करके भी छोड़ दिए थे बीच में। जैसे अभी हम लोग को फिलहाल में 4 व्हीलर ला दिया नया गाड़ी बाबा को, रूपलाल महतो जी को बीच में छोड़ दिए थे। बीच में छोड़ने का कारण था कि बाबा बन गए। बाबा बन गए तो जाकर के पूजा पाठ करने लगे। पूजा पाठ करते करते जब वहां पर जाते तो उसके पास, तो वहां पर भी पूजा करते थे तो उसका भी पैर छूता था, तो बाबा भी बहुत खुश, इतना खुश हो जाते कि हाँ दुनिया इसी में है, बाबा बन के भी रहने लगे। उसके बाद फिर जब सोचे, बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी जी को जो आज मंच संचालन का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आज जनता जागृति विकास केंद्र के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भैया अजय नारायण, साथ में उपाध्यक्ष श्रीमती गीता भाभी जी और जनता जागृति विकास केंद्र के केंद्रीय सचिव जितेंद्र सर, और इस मंच में तमाम लोग बैठे हुए कोर कमेटी के सभी मेंबर को एक बार जीवानंद प्रसाद छू करके झारखंडी जोहार करता हूँ। और आज का वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन में जितने भी जिला के आए हुए सभी गानमान व्यक्ति को, सभी को एक साथ झारखंडी जोहार करता हूँ। और कुछ नए कार्यकर्ता जो पहली बार आए हुए हैं, उनको जनता जागृति विकास केंद्र के और अपने तरफ से एक बार फिर से झारखंडी जोहार करता हूँ। हम लोग का एक रीजन हुआ अपना घर परिवार चलाने के लिए, तरह तरह हमारे झारखंड में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में तरह तरह के काम है। और हम लोग जनता जागृति क्यों चुने, उसको लिए रीजन है। इस चलते रीजन है, किसी इंसान जॉब लग जाता है तो उसको घर परिवार रिश्तेदार वहीं तक सीमित रहता है, रहता नहीं रहता है। और जनता जागृति विकास केंद्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपना नाम हो, समाज में नाम हो, और जो जिसको जान परिचय भी नहीं हो, अपना रिश्तेदार से ज्यादा महत्व जनता जागृति का कार्यकर्ता सीनियरगण सभी को उसको दिल में राज करता है। राज करने का रीजन है कि जो जनता जागृति विकास केंद्र जो काम को प्लेटफॉर्म जो बनाया है, उस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा सहयोग है। जो सिस्टम बना करके चला गया, उस सिस्टम में जितने भी कार्यकर्ता हैं, उस अपने माध्यम से जितने लोग को कार्यकर्ता जो ग्रुप बनाते हैं, उसको पहचानने वाला है, कोई जानने वाला है, मगर समय पर उस ग्रुप में
जो जिसको ज्वाइनिंग करवाते हैं, सदस्य बनाते हैं, उसको एक सदस्य बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं? सदस्य बोलने का रीजन है कि हमेशा सुख दुख में पूरा तरह से आपको सहयोग करता है। सहयोग करने का रीजन क्या है? जो हमारे समाज में जो आर्थिक समस्या जो होता है उसको सुधार करने के लिए जनता जाति विकास केंद्र ने प्लेटफॉर्म बनाया। तो आर्थिक समस्या का समाधान हो रहा है नहीं हो रहा है? अब रहा सवाल शीशा, उसको 10 टुकड़ा भी कर दीजिए और उसमें अपना चेहरा दिखाइएगा तो 10 में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो दूसरा चेहरा दिखेगा क्या? उसी प्रकार से जनता जाति में ऐसा पीड़ा उठाया है कि आर्थिक समस्या में हो तो सहयोग करना हो तो जनता जाति विकास केंद्र से आप सहयोग ले सकते हैं। जो हमारे समाज में जो बेरोजगार हो, कुछ काम करना चाहता हो, अपना घर परिवार को चलाना चाहता हो, उसमें भी देखिएगा तो जनता जाति विकास केंद्र का सहयोग से चल रहा है, जो पैसा कमा रहा है। किसी का तो अपना बाल बच्चा के पढ़ाना लिखाना हो, उसको बेहतरीन शिक्षा देना हो तो जागृति विद्यालय में आप एडमिशन कराइए, अपना बच्चे को नामांकन करवाइए और पढ़ाने का काम करें। अब रहा सवाल जो पलायन होता है, जो दूर बड़ा जो आदमी काम करने के लिए जाता है, वो क्यों जाता है कि अपना यहाँ जिस क्षेत्र में काम करता है उतना पैसा में उसको घर परिवार को गुजारा नहीं हो पाता है, तब तो बाहर जाता है। उसको हम लोग क्या करते हैं कि जितना कमा ले सकते हो, यहाँ हर तरह की व्यवस्था है। यहाँ 8 घंटा काम कीजिएगा तो उसमें भी हम लोग लगाते हैं, जो समय का पाबंद नहीं है उसमें भी लगाते हैं। वो टीचिंग की हुई है, चाहे टीचर है, चाहे कंप्यूटर चलाने का एरिया है या तो सिलाई करने का एरिया है, तो वैसे लोग को हम लोग रोजगार देने दे रहे हैं। तो जनता जाति विकास के तरफ मैं बता देना चाहता हूँ, जितने तरह का जो समाज में रह करके काम करना है, ये जो इंसान को 84 लाख जिंदगी जो मनुष्य तन में जन्म लिया है, वो इंसान को जितना तरह का जरूरी है वो सारा चीज जनता जाति के माध्यम से जो चाहेगा वो पूरा करेंगे। और एक चीज और बता देना चाहते हैं आप लोग जितने भी दूर दराज आए हुए हैं, अगर यदि आप लोग जो भी हमारे समाज में जो अनाथ बच्चे हैं उसको माता पिता इस दुनिया में नहीं है, वैसे बच्चे को लास्ट नवंबर तक एडमिशन कराने का जागृति विद्यालय में फॉर्म ले सकते हैं और उसको लास्ट में 30 नवंबर तक उसको फॉर्म को जमा कर दे सकते हैं। उसको निःशुल्क यहाँ खाना भी मिलेगा, पढ़ाई भी मिलेगा और उसको रख भी देंगे। वैसे आप लोग समाज में वैसे हैं, वैसा व्यक्ति है, वैसा बच्चे हैं, तो उसको 30 नवंबर तक आप लोग एडमिशन उसमें चालू है। अब रहा सवाल जो हमारे समाज में जो बच्चे जो गरीब है, लाचार है, वो भी चाहता है हम भी अपना बच्चे को सही शिक्षा दें, तो वो वैसे बच्चे को भी एडमिशन आप लोग करा सकते हैं। और आप लोग का माध्यम से जो बोला जा रहा है, जो लातेहार में जो बादाम कला में जो जमीन ले आया है, लियाकत अंसारी, इम्तियाज, कलीम अंसारी, इस सभी को सहयोग से वहां पर बन रहा है। उसमें चाहेंगे लातेहार तरफ के जितने भी आए हुए हैं सब लोग मिलजुल करके जिस प्रकार से आयुक्त योजना में जो अपना योगदान दिए हैं उस प्रकार से आप लोग बनाएं। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द वहां पर भी जाकर के विजिट करेंगे और आप लोग का सहयोग रहा, आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग का देखरेख रहा, तो कोशिश करेंगे बहुत जल्दी वहां पर भी जागृति विद्यालय 2 खोला जाएगा। जैसे अभी आप लोग को बताएगा, पहला जनता जाति का परियोजना आरिफ परियोजना, दूसरा परियोजना लातेहार। उस प्रकार से आप लोग का सहयोग रहा और सपोर्ट किए तो बहुत जल्द 2026 से वहां नामांकन आप लोग ले सकते हैं। और रात दिन हम लोग सभी लोग मेहनत करेंगे और आप लोग का सहयोग रहा, सपोर्ट रहा, तो ये जीवानंद प्रसाद खून पसीना भी बहाना पड़े 2026 में स्कूल वहां ओपन हम लोग करेंगे। और रहा सवाल अभी एक दिन
31 तारीख से हम हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं। अंदर दिल से बहुत खल रहा है। आप लोग का सहयोग रहा, सपोर्ट रहा तो हर जिला में हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे और हॉस्पिटल ऐसा जगह बनाएंगे, गांव देहात नहीं बनाएंगे, टाउन में बनाएंगे। मगर आप लोग सहयोग दीजिएगा तभी हो पाएगा। जैसे जिस प्रकार से आप लोग का सहयोग से हमारे समाज में किसी का बेटी बहन का बच्चे का पैसा के चलते शिक्षा उसको पूरा नहीं हो पा रहा है, उस प्रकार से आप लोग सहयोग से अभी बहुत सारे लोग को जनजाति विकास केंद्र के माध्यम से उसको सहयोग हो रहा है। उसी प्रकार से हम चाहेंगे हमारे समाज में जितने भी तबियत खराब हो जाए, गरीब हो, अनाथ हो, चाहे जैसे भी हो, आप लोग का सहयोग चलता रहा तो जो भेलोर में जैसा हॉस्पिटल है वैसा टाइप का हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। उसमें सारा तरह का जांच सुविधा से लेकर के ए से जेड तक रहेगा। तो आप लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं? सहयोग तैयार हैं? इस प्रकार से रहेगा क्योंकि हमने देखा एक समय था स्कूल में एडमिशन कराने के लिए तरह तरह का उपाय देखे। उस दिन भी कसम खा गए थे। आप लोग को सच्चाई बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन मेरा सोच बदला तो स्कूल का जरूर निर्माण करेंगे। और आप लोग सहयोग दिए तो जागृति विद्यालय का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से लातेहार तरफ से बच्चे भेजते थे, हमको लगा कि बहुत दूर है, वहाँ का बच्चे लोग का वहीं पर सहयोग मिलेगा, वहीं पर सारा चीज पढ़ाई लिखा होगा, तो इतना दूर आने की क्या जरूरी है। क्योंकि ऐसा कुछ पेरेंट्स लोग हैं जो गाड़ी बुक करके आते हैं, मोटरसाइकिल से आना संभव नहीं है, बच्चे लेकर के आते हैं। तो उस दिन हमको लगा कि नहीं, एक दूसरा प्रोजेक्ट बताब तालाब में जमीन इन लोग देखा था, फिर भी हमने गए, जमीन देखे, पसंद आया तो जमीन लिया। इस प्रकार से तीसरा प्रोजेक्ट हम चाहेंगे द्वारका जी से और चतरा जिला का जितने भी आए हुए हैं आप लोग भी साफ सुथरा जमीन देखे। तीसरा प्रोजेक्ट हमारा प्लान है वहाँ 1-2 करोड़ पेड़ देखे, पर समझ में नहीं आया क्योंकि वो आप लोग का सहयोग से, आप लोग का ध्यान से, आप लोग का सपोर्ट से वो चीज आता है। तो जहाँ भी आप लोग प्लॉट देखे, साफ सुथरा देखे, वहाँ पर भी स्कूल और हॉस्पिटल हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो आप लोग से आपका आग्रह है कि जिस प्रकार से आप लोग सहयोग देते आ रहे हैं उस प्रकार से जनता जागृति विकास केंद्र में आप लोग सहयोग दें और आने वाला दिन में अपना हॉस्पिटल, अपना स्कूल, अपना कॉलेज, एजुकेशन लाइन में जितने भी हैं उस सारा व्यवस्था हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं। बस सिर्फ आप लोग सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? और लास्ट सवाल, जो हमारे घर में जो पढ़ लिख करके बच्ची लोग हैं जो पढ़ने योग्य हैं तो उसको चाहेंगे कि कहूँ भी नर्स का ट्रेनिंग हो, कंप्यूटर का भी ट्रेनिंग हो, तो डॉक्टर है तो उसमें आप लोग रखिएगा क्योंकि पहला जनता जागृति का प्राथमिकता है कि पहले अपना आदमी को वहाँ रखा जाएगा। तो वैसे में आप लोग भी अपना बच्ची लोग को पढ़ाने लिखाने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। जहाँ तक भी सहयोग करने के लिए जरूरत पड़ेगा, पैरवी लगाने की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग तैयार हैं। और आप लोग शांतिपूर्वक से आज का मीटिंग सुने और आज छोटा मोटा मीटिंग नहीं है, कुछ खास लोग करके बुलाया गया है और ज्यादा समय नहीं लेते हुए समय को देखे हमें भी कुछ सीखना है और आशा विश्वास इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। तुलसी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आज हर वर्ष की भांति जो हमारे संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे स्पेशल जो विशेष कार्यकर्ता जो सदस्य है वो लोग का आज ये सम्मेलन है। तो आज के ये वरिष्ठ प्रशिक्षक सम्मेलन के जो आज के मुख्य अतिथि जो आज हम लोगों का जन्मदाता और इस संस्था को जो हम लोगों तक पहुंचाए हैं हमारे केंद्र अध्यक्ष श्री
अजय नारायण सर को मैं सारे दिल से और पूरे संस्था की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनके साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं उनका जो परिवार उपाध्यक्ष, केंद्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती गीता देवी को भी मैं सारी दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ में मंच में उपस्थित हमारे जो अपना परिवार और अपना बच्चे को छोड़ करके यहाँ पर हमारे सेवा में हमेशा लगा हुए रहते हैं, हमारे कोषाध्यक्ष श्री जयवर्धन सर को भी मैं सारे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथ में यहाँ पर मंच में जो विचार देंगे कि आप लोग जो यहाँ संस्था में जो सेवा दे रहे हैं, आप लोग भी हम लोग का विचार से ऐसा विचार कि जो आप लोग का जो अपना जीवन है और अपना परिवार है, साथ में अपना गांव और पूरे झारखंड के लोगों को विकास करें, ये विचार, ये प्रशिक्षण आप सबों को देना है। इसलिए आप लोगों को एक विशेष आज हम लोगों ने ये 1 महीना पहले ही इस डेट को हम लोग तय करके रखे हैं ताकि आप लोग को हम लोग अच्छा से यहाँ से शिक्षा आप दे सकें। क्या कि हम लोग यहाँ पर अभी नहीं 3 साल नहीं 5 साल नहीं पूरे 11 साल इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। जो कि सभी लोग जानते हैं कि ये बड़कागांव प्रखंड सिवाड़ी से एक छोटा सा गांव है। उस गांव से हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री अजय नारायण सर ने अकेले सोच करके आज ये अरित और डंडा में हम सबों को एक लंबा चौड़ा हॉल में हजारों संख्या में इनका एक सोच से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग क्यों बैठे हैं, यहाँ क्यों आए हैं। जो कि आज हम लोग का 1 साल का काम घर में पड़ा हुआ है, उस काम को छोड़ करके जब यहाँ आए हैं तो कुछ इसका रीजन है। रीजन ये है कि हम लोग यहाँ से कुछ पाना चाहते हैं, यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत लोग हमारे सदस्य ने यहाँ पर आप सबों को बताएं कि ये डर यहाँ पर 11 साल हो गया है। डर से कोई अपना समस्या अपना दिक्कत ना करे, क्योंकि डर अभी ये संस्था में एक भी नहीं है। किसी से डरना नहीं है, किसी कंपनी से डरना नहीं है, किसी कंपनी के सदस्य से डरना नहीं है, या कोई बोले तो उससे डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? कहे कि ये संस्था का जो काम है ये एक दिन नहीं है। सभी लोग देख रहे हैं कि ये जो संस्था का जो बैठक है, जो मीटिंग है, ये मैंने सालों भर चलते आ रहा है कि नहीं? मैंने कोना में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? जब कोना में सालों भर संस्था का मीटिंग चल रहा है तो इसमें डरने की क्या बात है? इनका संस्था का बात को छुपाने की क्या बात है? वो डरेगा समय कि आधे पर हो रहा है मीटिंग, आज पर हो रहा है। कई साल मैंने 1 साल में कई बार पूरे कोने में इसका संस्था का मीटिंग हुआ, तब जा करके पूरे सदस्य के साथ पूरे कार्यकर्ता के साथ बैठक हुआ, तब जा करके आज जो कि आज साल का ये सेकेंड लास्ट महीना है, इस महीना को विशेष सदस्य कार्यकर्ता का आज ये बैठक है। इसके बाद इस बैठक के बाद फिर एक बार जनवरी में पूरे सदस्य पूरे कार्यकर्ता के साथ यहाँ पर एक बड़ा महासम्मेलन होगा,
जो कि सभी लोग उसमें निमंत्रण रखते हैं, फिर भी सभी लोग बोलते हैं ये डर है। डर है, डरना चाहिए ऐसे में नहीं डरना चाहिए। क्यों डरेंगे? सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि सभी कोई भी कार्यकर्ता ग्रुप बनाते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ग्रुप में ही सारा काम होता है। पैसा जो कलेक्शन करते हैं ग्रुप में लेन देन होता है। जब लेन देन होता है, जो पैसा बचता है तब ऑफिस आता है, तब मेन ऑफिस मेन ब्रांच यहाँ पहुँचता है। नहीं तो पैसा कहाँ रहता है? ग्रुप में रहता है, पब्लिक के पास रहता है। पैसा रख करके जो आदमी डरेगा वो कंपनी से नहीं रहता है, पैसा लिया है इसलिए रहता है। पैसा लेकर के डरना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर कोई पैसा ज्यादा ले लिया तो उसको तो हमेशा डर रहता है, अरे इतना पैसा लिया तो डर है। कोई आदमी किसी के आदमी पास अगर बता के हम उसके पास जाएंगे तो देखेगा तो क्या बोलेगा? अब तो बोले थे अपना अस्पताल है, अब कहाँ आए हैं यहाँ? तो विश्वास करेगा? नहीं करेगा। क्या बोलेगा कि ये संस्था झूठ है। झूठ है कि नहीं? ऐसे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो इसलिए जो भी काम यह संस्था जो हम लोग के लिए कर रहे हैं वो सोचे हुए हैं आज हम ही लोग को भलाई करने के लिए, हम ही लोग को आगे बढ़ाने के लिए, हम ही लोग के बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो सोचे हैं वो सही ही सोचे हैं। और मैं लास्ट में आप सबों को कहना चाहूँगा कि जो भी अभी प्रशिक्षण के नाम से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, जो बाहर में घूम रहे हैं, आप सभी लोग अभी हमारे आज के जो मुख्य अतिथि है वो आप सबों को प्रशिक्षण देंगे। इसलिए जो भी बाहर में घूम रहे हैं आप लोग प्लीज अंदर आ जाएं और सर से प्रशिक्षण लेकर के अपना जीवन को सफल बनाएं। मैं इतना ही कहकर आप सबों से विदा करता हूँ। धन्यवाद।